वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, डंकी की डे 4 की यानी कि आज संडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। और भाई, जितना हम लोगों ने सोचा था कि ये संडे बड़ा होने वाला है, ये भाई उससे कई गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है। यस, शॉकिंग रेस्पॉन्स आ गया था भाई आफ्टरनून में ही, यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। आफ्टरनून में ही शॉकिंग रेस्पॉन्स आ गया था। तो भाई अभी इवनिंग नाइट में क्या क्या होने वाला है, सो अभी क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन है, सब बताने वाला हूं। और उसी के साथ भाई पहले 3 दिनों की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 157 करोड़ वो भी आ चुकी है। कैसे कैसे आई वो भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया यार, जल्दी से करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको पहले 3 दिनों की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता चलूं। तो डे 1 के अंदर भाई साहब इंडिया से नेट कलेक्शन हुई थी 29.2 करोड़ रुपए। डे 2 के अंदर हुई थी 20.12 करोड़। एंड डे 3 मैंने आपको सुबह भाई साहब जो टोटल अर्ली एस्टिमेट होता है उसके अंदर बता दिया था कि भाई सीन उल्टा पड़ गया। कल भाई साहब सैटरडे के हम लोगों ने जो नाइट शोज एक्सपेक्ट किए थे कि भाई साहब 70% तक जाएंगे, तो वो नहीं गए, 50% तक ही रह गए। तो जिस वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी ज्यादा नहीं आने वाली। तो उसके बाद आई है भाई साहब कल डे 3 सैटरडे की ऑफिशियल कलेक्शन 25.61 करोड़ रुपीस। यस, डे 1 के अंदर 29.2 करोड़, डे 2 के अंदर 20.12 करोड़, डे 3 के अंदर 25.61 करोड़ की भाई साहब ऑफिशियल नेट कलेक्शन। और पहले 3 दिनों की अगर भाई साहब मैं नेट कलेक्शन को कैलकुलेट करूं तो यह बन जाती है 74.93 करोड़, यानी कि 75 करोड़, 75 करोड़ रुपए पहले 3 दिनों के अंदर। ग्रॉस बनी एग्जैक्टली 90 करोड़, 67 करोड़ आ चुका है पहले 3 दिनों के अंदर ओवरसीज से 67। और अगर टोटल करूं तो यह बनता है 157 करोड़ रुपए। मैं आपको याद दिलाता चलूं, इस फिल्म का ऑफिशियल बजट है 150 करोड़। तो ग्रॉस कलेक्शन में भाई साहब इस फिल्म ने अपना बजट रिकवर कर लिया। लेकिन ग्रॉस कलेक्शन में बजट रिकवर होना है एक मजाक वाली बात है, लेकिन नेट कलेक्शन इसकी 75 करोड़ हो चुकी है। एंड गारंटेड भाई साहब आज ये फिल्म 100 करोड़ क्रॉस करने जा रही है। कैसे, मैं आपको लेकर चलता हूं डे 4 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन की तरफ। और आप लोग भी बोलेंगे कि भाई साहब ये असली खेल तो लगता है कि भाई साहब आज होने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा ऑक्यूपेंसी। तो आज मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी थी 27% की, ठीक थी। बट आफ्टरनून के अंदर ऑक्यूपेंसी हो गई 53% की। और अगर मैं 53% और अगर मैं गाइस थोड़ा ज्यादा डीपली जाता हूं तो परसों मतलब के यानी कि अभी डे 4 है। डे 1 आपको मैंने पहले भी बताया कि यार डे 1 शाहरुख खान है, एक बहुत बड़े स्टार है, तो उनकी जो फिल्म भी आएगी वो ओपनिंग कमाल ही लेगी। एक्चुअली में सीन स्टार्ट होगा डे 2 से। तो डे 2 के अंदर आपको पता है सालार रिलीज हुई, उसका डे 1 था, जिस वजह से भाई साहब डे 2 के अंदर डंकी अच्छी खासी गिरी। और गिरने के बाद जो नॉर्मल ऑक्यूपेंसी थी वो थी भाई साहब 10 से 20% के बीच में। यस, 10 से 20% के बीच में। कुछ ऐसे रीजन से जहां पर 20 से 30% के बीच में थे, यस, ऑक्यूपेंसी थी। फिर उसके बाद कल सैटरडे पर मामला थोड़ा सा ऊपर गया। ज्यादा रीजन से जो ऑक्यूपेंसी थी वो 20 to 30 के मिड में थी। एंड कुछ रीजन थे जिनकी ऑक्यूपेंसी 30 to 40 के मिड में थी। आज देखते हैं कि भाई साहब क्या सीन है। मुंबई के अंदर 716 शोज है, जिसकी भाई साहब मॉर्निंग आफ्टरनून की ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी है भाई साहब वो है 47% की, यानी कि 47%। उसके बाद एनसीआर के अंदर 985 शोज हैं, 42% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। पुणे के अंदर 308 शोज हैं, 40% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु के अंदर 450 शोज हैं, 40% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद के अंदर 310 शोज हैं, 36% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता के अंदर 300 शोज हैं, 52% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद के अंदर 463 शोज हैं, भाई सब 29% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई के
अंदर 140 शोज है एंड 63% की ऑक्यूपेंसी मेरा भाई। सूरत के अंदर 220 शोज हैं, 26% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर के अंदर 155 शोज हैं, 36%, 36% की ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ के अंदर 128 शोज हैं एंड 48% की ऑक्यूपेंसी। भोपाल 74, 27% ऑक्यूपेंसी। लखनऊ 181, 20, 30%। यानी कि आज क्या सीन है कि आज नॉर्मल ऑक्यूपेंसी जो है भाई साहब वो 40 to 50 के मिड में है या फिर 30 to 40 के मिड में है, और दिस इज द परफेक्ट एंड कमाल ऑक्यूपेंसी। अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद अगर भाई साहब मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो अभी गाइस जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भाई साहब टाइम हुआ है एग्जैक्टली 7:15। तो अभी 7:15 तक भाई साहब 24 करोड़ रुपए की कलेक्शन हो चुकी है। अभी भाई साहब 7 बजे तक 24 करोड़ की कलेक्शन, यानी कि अब भाई साहब इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 5 घंटे एग्जैक्टली बचते हैं। 5 घंटे। तो अगर अभी 24 करोड़ है तो मैं अगले जो 5 घंटे हैं उनमें एक अच्छी कलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकता हूं। यानी कि भाई साहब अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन दूं तो मुझे लगता है कि भाई साहब कहीं ना कहीं अगले 5 घंटे में 5 करोड़ भाई साहब आना चाहिए। तो ये 24 करोड़ है, 24 + 5 यानी कि 29, मतलब कि 29 to 30 करोड़। और मैंने स्टार्ट में ही बोला कि हम जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा आज आने वाला है। और अगर आज भाई साहब संडे पे ये फिल्म 30 करोड़ को टच कर लेती है एंड दिस इज द भाई साहब एक कमाल कलेक्शन होगी। लेट सपोज 30 करोड़ की भाई साहब नेट कलेक्शन आती है। पहले 3 दिनों की ऑफिशियल नेट कलेक्शन 75 करोड़ है, उसमें 30 करोड़ आप ऐड करो तो ये बनता है 105 करोड़ रुपए। यानी कि भाई पहले 4 दिनों के अंदर ही एक क्लासिक फिल्म, एक वो फिल्म जो कि एक भाई बिगेस्ट पैन इंडिया फिल्म सालार के साथ, एक्शन फिल्म के साथ, मास मसाला फिल्म के साथ क्लैश कर रही है, वो फिल्म भाई साहब पहले 4 दिनों में ही 105 करोड़ यानी कि 100 करोड़ की कलेक्शन क्रॉस कर चुकी है, जो कि आप समझ रहे हैं अपने आप में ही यूनिक है मेरा भाई। यस, इतना नहीं, आप देखिएगा आज संडे है, संडे को ओवरसीज से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आता है। सो अगर 30 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है, ये ग्रॉस बनेगी भाई साहब 35 से 36 भी नहीं बल्कि 37 करोड़। यस, मतलब 37 करोड़ ओवरसीज से। यार मान लो अगर आज संडे अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, अगर 20 करोड़ भी आता है तो 37 + 20 ये बन जाएगा 57। यानी कि मैं एज्यूम कर सकता हूं कि आज भाई साहब लगभग 55 to 60 करोड़ के मिड में आने वाला है, जो कि स्टिल एक बहुत अच्छी कलेक्शन है। अब आप देखें ना, पहले 3 दिनों की भाई साहब वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हो चुकी है, 157 करोड़। और अगर आज भाई साहब 55 करोड़ ही आता है तो ये 200 करोड़ क्रॉस हो जाएगा। यस, मतलब कि डंकी पहले 4 दिनों में 200 करोड़ प्लस की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, यानी कि ये एक सिनेरियो बहुत ही अच्छी तरह चला जाएगा। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।